नमस्कार, मैं रेणु शर्मा। आप देख रहे हैं बीवी पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जिंदाबाद जनता सरकार मोर्चा, जिंदाबाद। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद। मैं विनोद कुमार। आज आपको लेकर आए हैं सेक्टर 55 में। हाउस नंबर है 749, सेक्टर 55। गुप्ता जी का मकान है ये। जी। और ये हमारे साथ हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। मैं जनता सरकार मोर्चा से हूँ, फरीदाबाद से। तो क्या विषय है? जी, विषय ये है कि हमारे जनता सरकार मोर्चा जो पूरी टीम है, हमारी टीम ने हाँ जी। आरबीआई में आरटीआई लगाई थी और बैंकिंग सिस्टम के फ्रॉड को उजागर करने का काम किया पूरे भारत देश में। अच्छा जी। कि जो बैंकिंग सिस्टम है ये एक बहुत ही ज्यादा फ्रॉड है हाँ जी। और सबसे ज्यादा मतलब इन्होंने देश की जनता के साथ ठगी की हुई है जी। हाँ जी। अवैध धन बांटा हुआ है हाँ जी। और ये जनता को प्रेशर देते हैं, मतलब लोन देने के लिए दबाव डालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्ज लो, लोन लो। और आज आप हैरान हो जाएंगे जानकर, क्योंकि देखिए करेंसी का जो चलन होता है, हाँ जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास सोना गिरवी रखता है हाँ जी। और तब रुपया चलन में आता है जी। हाँ जी। तो हमने पूछा आरबीआई में आरटीआई जो लगाई कि जी मतलब जो सोना है वो रिजर्व कितना है, तो वो निकल के आया जी 800 टन। 800 टन के हिसाब से, हाँ जी। क्योंकि 1 रुपए की जो कीमत है जी हाँ जी। 777 मिलीग्राम सोना है, हाँ जी। तो उसके हिसाब से जो करेंसी चलन में होनी चाहिए भारत सरकार हाँ में, जी। वो होनी चाहिए 5 लाख करोड़ की लगभग। जी हाँ। लेकिन करेंसी जो चलन में है ना जी, वो है 34 लाख करोड़ की। हाँ जी। तो 34 में से 5 माइनस कर दिए जाए 5 लाख करोड़, तो 29 लाख करोड़ तो इलीगल करेंसी चली हुई है, हाँ जी। पूरे देश में है। चलो ये भी स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद जो गलत तरीके से हमने पूछा जी हमारे भारत देश में कर्ज कितना है, अच्छा। तो ये कर्ज जो गलत तरीके से कर्ज बांटा है, लोन बांटे हैं, हाँ जी। हाँ जी। उसमें निकल के आया 205 लाख करोड़ का जी। अच्छा। तो आप अगर बताओ 34 लाख करोड़ अगर बैंकिंग सिस्टम में वापस भी आ जाए, ये करेंसी अगर बंद हो जाए पूरी तरह से, बिल्कुल। ये कैश खत्म कर दिया जाए, हाँ जी। तो कितना माइनस करेंगे 200 में से 34 लाख, कितना हो गया? लगभग 160 करोड़, 60 लाख करोड़। क्या ये जनता भर पाएगी जी, अदा कर पाएगी कभी? जनता को तो देखो, बैंक शुरू से ही बेवकूफ बनाता हुआ आया है। हाँ जी, हाँ जी। जो आपकी बात है एकदम सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम भी कहेंगे। हाँ जी। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे आपके जैसे पता नहीं कितने भाई हैं, हाँ जी, हाँ जी। और काफी कई बेचारे सुसाइड भी कर लेते हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखो जी सुसाइड की है, पूरे आत्महत्या से ज्यादा किया। और ये लोन जो दे रहे हैं ना जी, ये किस तरह से लोन देते हैं इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब ये गुप्ता जी का है मकान, आप देख रहे हो जहां हम मौजूद हैं आज। हमें ये पता चला ये बैंक कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं हाँ जी। जी। तो जनता सरकार मोर्चा की टीम आ गई, हमने एक आवेदन दिया हुआ बैंक के नाम, ये आवेदन की कॉपी हमारे पास। देखो हम लीगल कर रहे हैं, अगर हम इलीगल कर रहे हैं, हम गुनहगार हैं, तो हम ये कह रहे हैं जी हमें अरेस्ट किया जाए, हमें सजा दी जाए कानून के मुताबिक। एक बार सर इसे दिखाना। ठीक है जी। ये आवेदन हमने बैंक को पोस्ट किया हुआ है, पीएनबी हाउसिंग बोर्ड, ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये है लिमिटेड। ठीक है, तो ये पूरा आवेदन कॉपी है, हम आपको रिसीव ये भी दे देंगे अगर फोटो कॉपी अगर आपको चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहला आप ये समझें। दूसरा, हमने एफआईआर ले गए हम कि भाई हम बैंक के खिलाफ एफआईआर करेंगे, एफआईआर कॉपी भी है। ठीक है जी। दूसरी वाली, तो उन्होंने कहा जी पुलिस वालों ने कि हम जी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, हम कब्जा दिलाने नहीं आते, हम तो सुरक्षा के लिए आते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, आप सुरक्षा के लिए आए, कब्जा दिलाने का अधिकार नहीं है। तो अब ये खेल समझना आपने कि ये बैंक किस तरह से लोन देते हैं। हमने इनसे पूछा कि आप जो करेंसी देते हैं कैश में देते हैं या कैसे जी? आज ये 50 लाख का मकान है और जो लोन लेने जा रहे हैं 15-20 लाख रुपए लोन दिया जाता है, एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं मिलती है। सही बात है, आपने देखा होगा। एकदम सही बात है। उसके बाद ये कैश नहीं देते हैं, ये डिजिट ट्रांसफर करते हैं। इनके पास एक सॉफ्टवेयर की पावर है, पावर में बैठे हुए हैं, ये पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये डिजिट जब दे देते हैं, तो हमने इनसे पूछा कि जो करेंसी इतनी चलन में नहीं है, तो ये डिजिट किस तौर पे आप बांट रही है? क्या ये करेंसी है? ये वैध रुपया है या अवैध रुपया है? सही बात है। अब ये इसमें सवाल जवाब हमने किए। हाँ जी। आप अगर देखें, अगर ये लिख के देंगे हमें वैध रुपया है, तो इतनी करेंसी आई कहां से? सही बात। और ये अगर अवैध है, इलीगल, तो इलीगल में धारा लगती है 489 संविधान की धारा, आप देख लेना क्या है, उसमें इन्हें क्या है, आजीवन कारावास की सजा है। जब जनता के लिए नियम कानून बराबर है, संविधान तो देखो सबके लिए है। संविधान बराबर है भाई जी। हाँ। ठीक है, और संविधान की धारा 234 से लेकर 254 तक। और आपको एक बात और बता दूं, संविधान में कोई भी नहीं चल रहा। संविधान है, हाँ, है कि नहीं? तो जनता तो चले संविधान से, कानून से चले, नियम से चले। जनता हाँ जी। को चला लोगे, लेकिन हाँ। कोई और तो नहीं चल पाएगा।
औरों को चलाना भी कब जनता ही सरकार है। देखो जनता सरकार मोर्चा क्या कहता है इनका अगर जुड़ जाए ना जी, हाँ जी, फिर तो कोई दिक्कतें नहीं आई। ठीक है। तो ये जनता, ये आम जनता हर जनता है, समझती ये हर कोई नहीं है। पीड़ित है, हर किसी के उसमें कर्ज में हम सब डूबे हुए हैं। हाँ जी, और ये डुबो दिए गए हैं, डूबे नहीं थे। ये जानबूझ के लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन से लोगों के काम धंधे बंद हो गए जी, लोग सुसाइड कर रहे हैं भाई साहब। आज हर बंदा डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हर बंदा अपनी जिंदगी खुशहाली से नहीं जी सकता इस देश में, भारत देश में, क्योंकि अंग्रेज इतने चालाक थे भाई साहब, 100-200 साल आगे की प्लानिंग करते थे। आज अंग्रेजी ही भाषा है, अंग्रेजी ही पैसा है, अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी ही चिकित्सा है, अंग्रेजी ही न्याय व्यवस्था है, अंग्रेजी बनाई हुई राजनीति है, खेती है, उनके ढंग से खेती चल रही है। हर चीज आप कुछ भी उठा लो, उनकी प्रकृति, उनकी संस्कृति। और हमारे देश की भारतीय संस्कृति पहले भी मान थी, सोने की चिड़िया था हमारा देश, और आज क्या ये कागज की चिड़िया कर दी है। बात समझ जी। और कोई क्वेश्चन आपका जी? क्वेश्चन यही है कि ये जो मकान है किनका है? हाँ भाई जी हैं हमारे, लेकर आओ उन्हें। सुमंत कुमार गए, वो इतने टेंशन में चल रहे हैं। वो कल से जब उनके नोटिस दिया ना जी, वो सामने आने से डर रहे, घबरा रहे। हम उनकी हिम्मत बना रहे कि भाई आपका मकान, क्योंकि एक मकान को बनाने में ना जी, एक मकान को बनाने में कम से कम पूरा जीवन चला जाता है जी। और लोन कितना लिया हुआ है? लोन इन्होंने अभी देखो इसमें लिखा हुआ सारी डिटेल, अगर हम बताना भाई 51,58,000 का है। 15 लाख के समथिंग ये दे भी चुके हैं, 17 लाख चुके हैं, ठीक है जी। और इन पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि घर खाली करो। भाई एक बताओ, ये जीवन में क्या घर दोबारा ले पाएंगे? एक ले दे के ना, इन जनता के पास एक घर ही तो रहा है। हाँ जी, सोना चांदी तो गया हमारे देश का, पूर्वजों का, हम तो लुट चुके। भारत देश बर्बाद है पूरी तरह से। सही बात। एक जमीन भी अगर चले जाए, घर भी चले जाए भाई साहब, बेघर होना, जिसके पास घर नहीं है ना। लिए कितने थे इन्होंने? 50 लाख? 51 लाख। तो अब इनको भरने कितने थे? मतलब ब्याज भी लगाया होगा कुछ? इन्होंने 17 लाख भर दिए हैं जी। इनका डीआरटी में मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मतलब फिर उसके बाद इन्होंने कुछ किस्तें बाउंस करी हैं? इन्होंने किस्तें बाउंस नहीं की। अच्छा। ये कोरोना की वजह से इनका काम बंद हो गया था। वो तो सबके ही साथ था। ठीक है, सभी के साथ हो रहा है। उसके लिए तो फिर बैंक ने एक रूल भी तो निकाला था जी, जो कि वो मॉनिटरिंग, ये जानबूझ के फंसाया गया भाई साहब। कर लेते हैं पूरी, उसके बाद वो मॉनिटरिंग का क्या चक्कर था? 2-3 किस्त बढ़ा देते हैं। हाँ, अपनी लेकिन भाई इस खेल को भी समझो अंदर खान में। ये कोरोना लाया गया, लॉकडाउन लगाया गया, मॉनिटोरियम देकर